हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, आज का हमारा सफर होने वाला है रामेश्वरम की तरफ। रामेश्वरम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और इसका महत्व रामायण काल से भी है। रामेश्वरम भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। हमारे भारत में जिस तरह नॉर्थ इंडिया में काशी का महत्व है, उसी तरह साउथ इंडिया में रामेश्वरम मंदिर का भी महत्व है। रामेश्वरम इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल से चारों तरफ से घिरा हुआ है। शंख के आकार का यह द्वीप है दोस्तों। इसी द्वीप पर हम लोग जाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रामेश्वरम यात्रा जाने के लिए सही समय क्या हो सकता है, रामेश्वरम यात्रा पर कैसे जाएं, रामेश्वरम में रुकने की व्यवस्था कैसी है, इनका क्या चार्ज है, दोस्तों यात्रा के दौरान खाने पीने को क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे कर सकते हैं हम लोग, रामेश्वरम यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ घूमें, मंदिर में दर्शन करने का सही समय क्या हो सकता है, दर्शन का शुल्क कितना लगेगा, स्पेशल दर्शन यदि आप करना चाहें तो इसका क्या चार्ज होगा, रामेश्वरम मंदिर से संबंधित क्या पौराणिक कथाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, दोस्तों यात्रा कितने दिनों में पूर्ण होगी यदि आप रामेश्वरम जाना चाहते हैं तो, यात्रा के दौरान कितना खर्चा होने वाला है आपका, अगर आप सबसे सस्ते में यात्रा करना चाहें तो आप वो कैसे कर सकते हैं, और भी इसी तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब जो इस यात्रा से संबंधित हैं वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। मेरी इस मेहनत को फल आप अगर देना चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार के रूप में मेरी इस मेहनत का फल दे सकते हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यह बात करते हैं कि रामेश्वरम यात्रा पर जाने के लिए सही समय क्या हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो रामेश्वरम यात्रा पर जाने के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है, पर आप साल भर में इसे कभी भी जा सकते हैं। पर दोस्तों, रामेश्वरम साउथ इंडिया में होने के कारण यहाँ पर गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, जिससे आपको दिक्कत महसूस होगी। इसलिए दोस्तों, रामेश्वरम यात्रा पर जाने के लिए अक्टूबर नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक का समय बहुत ही बढ़िया माना जाता है, क्योंकि ये मौसम सर्दियों का होता है। इन दिनों आप अच्छे से यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि रामेश्वरम में धूमधाम से मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में आप जाना चाहें तो महाशिवरात्रि, बसंतोत्सवम, लिंग प्रतिष्ठा उत्सव, आरुद्र दर्शनम, थिरुक्कलयनम और नवरात्रि भी शामिल हैं। आप इन त्योहारों के समय रामेश्वरम में यात्रा करने पर इन त्योहारों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर ये त्योहार बहुत ही भव्य तरीके से मनाए जाते हैं और बहुत ही यहाँ पर भीड़ रहती है इन त्योहारों के समय में। तो दोस्तों, अब समय के बाद हम बात करते हैं रामेश्वरम यात्रा पर कैसे जाएं। दोस्तों, यदि आप भारत के किसी भी हिस्से से रामेश्वरम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप इन 3 तरीकों में से अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी तरीके से जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेन से। दोस्तों, यदि आप रामेश्वरम में ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको बता दूं, रामेश्वरम में ही रेलवे स्टेशन है। आप अपने आसपास किसी भी शहर से रामेश्वरम आ सकते हैं। यदि आपके शहर से रामेश्वरम के लिए कोई ट्रेन नहीं है तो आप मदुरई, चेन्नई, त्रिची या तंजावुर इनमें से किसी शहर आ जाइए, फिर यहाँ से रामेश्वरम के लिए ट्रेन मिल जाएगी। ट्रेन से यदि आप जाओगे तो आपको रास्ते में पंबन ब्रिज देखने को मिलेगा। ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। यह बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा आपका। दोस्तों, पंबन ब्रिज 2 किलोमीटर लंबा है। ट्रेन से इसे पार होते हुए लगभग 15 मिनट लग जाती हैं, जिसमें आपको यह दृश्य बहुत ही आकर्षक देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह ब्रिज मेनलैंड इंडिया को पंबन द्वीप यानी कि रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। यह ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्रिज है। दोस्तों, इसकी खास बात यह भी है कि जब समुद्र में से समुद्री जहाज निकल कर जाते हैं तो यह ब्रिज बीच में से खोल दिया जाता है और जब ट्रेन निकल कर जाती है तब ये बंद हो जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही आकर्षक लगता है। दोस्तों, जब आप रामेश्वरम जाओगे तो ये ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम लोग सड़क के मार्ग से
कैसे जा सकते हैं। दोस्तों यदि आप सड़क के मार्ग से के माध्यम से रामेश्वरम जाना चाहते हैं, जिसमें आप कार या प्राइवेट टैक्सी या प्राइवेट बस या फिर सरकारी बस से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। रामेश्वरम सड़क मार्ग से कराईकुंडी, चेन्नई, मदुरई, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी से अच्छे से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। दोस्तों यदि आप साउथ इंडिया से आ रहे हैं तो आपको बस से या फिर प्राइवेट टैक्सी से या कार से रामेश्वरम जाना चाहिए, जबकि आप यदि नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों से आ रहे हैं तो आपको या तो ट्रेन से या फिर हवाई जहाज से यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि रामेश्वरम जाने के लिए आपको यदि आप सड़क माध्यम से जाओगे तो दोस्तों बहुत सारा समय लगेगा, 2 दिन से ज़्यादा का समय लग सकता है आपको। तो आप ट्रेन से या फिर हवाई माध्यम से ही जाएं, वो बढ़िया रहेगा। दोस्तों अब बात कर ले भी फिलहाल ही में जो रामेश्वरम आइलैंड पहुंचने के लिए जो पंबन ब्रिज मैंने बताया था, वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो जाने से पहले एक बार वो भी ट्राई कर लीजिएगा कि वो अभी हुआ है या नहीं। अगर कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हुआ है तो आप सड़क के माध्यम से ही जा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं रामेश्वरम में रुकने की व्यवस्था कैसी है, इनका क्या चार्ज लगेगा। दोस्तों अगर रामेश्वरम में रुकने की बात करें तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं जो आपको रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर के 1 किलोमीटर के रेडियस में देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा धर्मशाला या मठ का। दोस्तों यहाँ आपको बहुत ही सुंदर और स्वच्छ धर्मशाला या फिर मठ देखने को मिल जाएंगे, जिसमें अच्छे अच्छे रूम आपको मिल जाएंगे 300 से 500 रुपये के आसपास। दोस्तों आप चाहें तो मंदिर ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध धर्मशालाओं में भी रूम ले सकते हैं या फिर दोस्तों मठ में भी ले सकते हैं। आपको यहाँ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से धर्मशाला देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। अच्छा रहेगा आप जाने से 2-4 दिन पहले ही रूम बुक कर लें। दोस्तों अब बात करते हैं प्राइवेट होटल्स की। दोस्तों यदि रामनाथ स्वामी मंदिर के आसपास प्राइवेट होटल की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे। आप इन होटल में अपने बजट के हिसाब से AC, लग्जरी, नॉन AC दोस्तों सब तरह के रूम मिल जाएंगे, आप उन्हें भी ले सकते हैं। पर थोड़े जो होटल के रूम हैं थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। अब दोस्तों सबसे सस्ते माध्यम की बात करें तो वो है डोरमेट्री। दोस्तों रामेश्वरम में रुकने के लिए सबसे सस्ता और सबसे सुलभ साधन है डोरमेट्री। दोस्तों रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर के आसपास ही आपको 200 से 250 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से डोरमेट्री मिल जाएगी। यदि आप सस्ते में रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डोरमेट्री में भी रुक सकते हैं, और यहीं पर आपको लॉकर रूम भी मिल जाएंगे, वहां पर आप अपना सामान जमा कर सकते हैं डोरमेट्री में रुकेंगे तो। दोस्तों अब बात करते हैं यात्रा के दौरान खाने पीने को क्या क्या मिल जाएगा। दोस्तों यदि रामेश्वरम में खाने की बात करें तो यहाँ पर आपको एक से एक बढ़िया साउथ इंडियन फूड खाने को मिल जाएगा, जो आप यहाँ के पास ही रेस्टोरेंट में खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर छोटी छोटी स्ट्रीट फूड की दुकान भी मिल जाएंगी, आप वहां पर भी खा सकते हैं। खाने में मुख्यतः आपको यहाँ पर साउथ इंडियन फूड जैसे कि डोसा, सांभर, इडली और बड़ा, लेमन राइस, पोंगल, उत्तपम जो कि एक डोसा जैसा होता है, बनाना बोंडा, रसम जो एक सूप होता है, मुरक्कू जो कि चाय के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, और कोकोनट चटनी, ओरियाल। दोस्तों इसी तरह के बहुत सारे स्वादिष्ट फूड जो आपको यहाँ पर खाने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 100 से 150 रुपये में आपको बनाना लीफ पर भरपेट भोजन मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, आप चाह कर भी यहाँ पर खाने पीने से अपने आप को आकर्षित होते हुए नहीं रोक पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर मंदिर परिसर के तरफ से फ्री में भोजन भी वितरित किया जाता है, तो यदि आप खरीद कर खाना नहीं चाहते तो आप फ्री में भी ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपका खर्चा और भी कम हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको नॉन वेजिटेरियन फूड भी मिल जाएगा। अभी आप दर्शन करने आए हैं तो आप अभी नॉन वेज मत खाइए, पर आप जब फिर कभी घूमने आएँ तो आप यहाँ पर
नॉन वेज भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दोस्तों यहाँ पर फूड नॉन वेज फूड मिल जाता है। यह जगह नॉन वेज फूड्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर सी फूड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत अलग अलग क्वालिटी के मिल जाते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे करें। दोस्तों जैसे ही आप लोग रामेश्वरम में आ जाते हैं तो हम लोग मान कर चलते हैं कि आप रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रामनाथ स्वामी मंदिर। दोस्तों आपको यहाँ से चल के रामनाथ स्वामी मंदिर के आसपास अपने होटल में आ जाना है। वहाँ पर आप थोड़ा आराम करिए, रिलैक्स हो जाइए। कुछ समय बाद हम चलते हैं रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करने के लिए, या आप सुबह भी जा सकते हैं। दोस्तों मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको अग्नि तीर्थम नामक जगह है, यहीं पास में ही एक बीच है जो वहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर जाने से पहले आपको अपने साथ एक जोड़ी कपड़े ले जाने हैं, क्योंकि आप इस जगह पर स्नान करोगे और स्नान करने के बाद ये कपड़े आपको पहनने होंगे। दोस्तों कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध करके यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इसी स्थान पर स्नान किया था। मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से हमारे जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान राम जब रावण का वध करके यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर बहुत से ऋषि और मुनि साधु ने उनसे कहा था कि आपने एक ब्राह्मण की हत्या की है, तो आप पर ब्रह्म हत्या का पाप है, आप उससे मुक्त होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर महादेव की पूजा कीजिए। और महादेव पूजा करने के लिए उन्होंने यहाँ पर स्नान किया था, इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आपको मंदिर दर्शन करने से पहले यहाँ पर स्नान करना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर स्नान करने के बाद अपने भीगे हुए कपड़े नहीं चेंज करने हैं। अब यहाँ से आपको मंदिर परिसर में जाना है, तो आप वहाँ पर 22 तीर्थम नाम से इन 22 कुओं में जल से स्नान करना है। जी हाँ बिल्कुल, तब आप पूरी तरीके से मंदिर में जाने के लिए तैयार हो जाओगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको हर एक कुएं में खुद बाल्टी लेकर के नहाना है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिल जाएंगे जो आपको कुएं से पानी निकालकर बाल्टी से आपके शरीर पर डाल देंगे और आप नंबर बाई नंबर 22 कुओं के जल से स्नान कर सकते हैं। इन कुओं में स्नान करने में आपको 25 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में आपको लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा। अब दोस्तों स्नान करने के बाद आप यहाँ पर ही आपको चेंजिंग रूम मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जा कर के जो साथ में कपड़े लाए थे उन्हें चेंज करके पहन सकते हैं। दोस्तों अब आप लोग तो यहीं पर फ्री में लॉकर मिल जाएगा। आप उनमें जो आपके पास कैमरा, मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो कपड़े हैं आपके पास, वह आप उस लॉकर में जमा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर अलाउड नहीं होता है, तो आप उसे लॉकर में जमा कर सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं भगवान भोलेनाथ की ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की तरफ। जैसे ही आप लोग आगे बढ़ोगे तब आपको यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर देखने को मिलेगा। इसकी वास्तुकला आपको हैरान कर देगी। स्तंभों पर इसकी कौशलताएं से कलाकारी की गई है, इसकी तुलना करना व्यर्थ होगा। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर है। रामेश्वरम का यह गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर से दक्षिण में 197 मीटर और पूर्व से पश्चिम में 133 मीटर है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर एवं ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। यहाँ पर आपको भव्य दृश्य देखने को मिल जाएगा। अब आप जैसे ही रामनाथ स्वामी मंदिर के अंदर पहुंचोगे तो यहाँ पर आपको 2 शिवलिंगम देखने को मिलेंगे। इनके पीछे की पौराणिक कथा यह है कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका से लौटते समय देवों के देव महादेव की इसी स्थान पर पूजा की थी। इन्हीं के नाम पर रामेश्वरम मंदिर और रामेश्वरम द्वीप का नाम पड़ा है। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के साथ रामेश्वरम के तट पर कदम रखकर ही भारत आए थे।
दोस्तों एक ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम शिव की पूजा करना चाहते थे। क्योंकि द्वीप में कोई शिव मंदिर नहीं था, इसलिए भगवान शिव की मूर्ति लाने के लिए उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा था। जब हनुमान जी समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंचे थे, तब देवी सीता ने समुद्र की रेत से मिट्टी से बनाकर शिवलिंग बनाई थी और भगवान ने उसी शिवलिंग की पूजा की थी। बाद में हनुमान भी शिवलिंग लेकर आ गए थे, तो शिवलिंग को जो हनुमान के द्वारा लाई गई थी उसको भी वहीं पर बाद में स्थापित कर दिया था। यही वो है दोनों शिवलिंग हैं जो आपको इस मंदिर में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों कहा जाता है कि व्यक्ति ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों चूंकि भगवान राम से हत्या दोष से मुक्त पाने के लिए यहाँ शिव की पूजा की गई थी, इसलिए मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा करने से आप ब्रह्म हत्या यानी कि ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मंदिर में दर्शन का समय। दोस्तों आप रामेश्वरम मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्पेशल दर्शन या सेवा के लिए पहले से ही अपनी बुकिंग करा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आपकी यात्रा आसान हो जाएगी। आप यहां पर मंदिर के गेस्ट हाउस में ठहरने की बुकिंग भी आप मंदिर की वेबसाइट से करा सकते हैं। स्पेशल दर्शन करना चाहें तो 250 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से वहां पर भीड़ होने पर आप स्पेशल दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों रामेश्वरम मंदिर को सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। श्रद्धालु पहले पहर में सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक दर्शन पूजन कर सकते हैं। ठीक 1 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरे पहर में शाम 3 बजे मंदिर दोबारा खोला जाता है। इस पहर में शाम 3 बजे से रात 9 बजे तक मंदिर में दर्शन किए जा सकते हैं। आपको बता दूं रामेश्वरम मंदिर में होने वाली प्रत्येक पूजा का लगभग जो नाम होता है वो प्रत्येक पूजा का अलग अलग होता है। दोस्तों ये पूजा अलग अलग समय पर होती है। इस पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए रामेश्वरम मंदिर जाने वाले भक्तों को इस पूजा में जो यहाँ पर पूजा होती है उनमें जरूर ही शामिल होना चाहिए। दोस्तों मंदिर में आप यदि नगद कोई राशि जमा करना चाहें, दान में देना चाहें, सोना चांदी या आभूषण चढ़ाने के लिए अनुमति अगर चढ़ाना चाहते हैं तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। इन वस्तुओं को चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं का नाम मंदिर का जो ट्रस्ट है उनके खातों में दर्ज कर लिया जाता है और वहीं से आपको एक रसीद मिल जाती है अगर ये कोई चीज़ आप चढ़ाते हैं। इसके अलावा मंदिर में गंगाजल पीतल, तांबे या कांसे के बर्तन में ही चढ़ाने की अनुमति है। दोस्तों श्रद्धालुओं को टिन या लोहे के बर्तन में गंगाजल ले जाने नहीं दिया जाता है, वहां पर इस चीज की मनाही है, तो चाहें तो आप ये चीज का ध्यान रखें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रामेश्वरम यात्रा के दौरान हम लोग कहां कहां पर घूम सकते हैं। दोस्तों रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर की दर्शन करने के बाद यहाँ पर अन्य भी बहुत सारे स्थल हैं जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। अन्य जगहों पर घूमने जाने के लिए आपके पास मेरे हिसाब से 3 ऑप्शन हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से इनमें से किसी भी तरीके से आप रामनाथ स्वामी मंदिर के आसपास की जगह को देखने जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है बस। दोस्तों आप बस के माध्यम से आप इन जगहों पर घूमने जा सकते हैं। रामेश्वरम में घूमने के लिए आपको बस की सेवा उपलब्ध है, आप बस से जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ऑटो रिक्शा। दोस्तों आपको रामेश्वरम के लिए मंदिर के पास ही ऑटो रिक्शा स्टैंड है। आपको यहाँ से 800 से 1000 रुपये में रिक्शा मिल जाएगा, जो आपको यहाँ पर प्रसिद्ध जगहों को पूरे दिन में घुमाकर आपको शाम को आपके रूम पर छोड़ देगा। आप ऑटो रिक्शा तय करने से पहले उससे यह जरूर पूछ लीजिएगा कि वो कितने में ले जाएगा। आप कहने का मतलब मेरा यह है कि आप जाने से पहले एक बार किराया जरूर तय कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आपके साथ फैमिली है या फिर आप लोग 2 से अधिक व्यक्ति हैं तो ऑटो रिक्शे का जो ऑप्शन है वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन है वो है रेंटल बाइक। दोस्तों यदि आप रामेश्वरम में घूमने के लिए अकेले हैं या फिर 2 व्यक्ति हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा रेंटल बाइक का। यहाँ पर आपको दोस्तों रेंटल बाइक मिल जाएंगे। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 500 से 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर आपको रेंटल बाइक या फिर स्कूटी मिल जाएंगी। रेंटल बाइक के माध्यम से
जाने से आपका फ़ायदा यह रहेगा कि दोस्तों अपने हिसाब से आप जिस जगह पर जितना रुकना चाहें उतना रुक सकते हैं, उस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों एक्सप्लोर करते हुए बिना किसी प्रेशर के कारण आराम से रामेश्वरम की विभिन्न जगहों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं रेंटल बाइक के माध्यम से। दोस्तों रामेश्वरम में रेंटल बाइक लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। आप चाहे तो उन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके रेंटल बाइक के बारे में चेक कर सकते हैं। यदि आप वहां से खुद लेना चाहें तो वहां से खुद ही आप बात करके ले सकते हैं। दोस्तों तो चलिए दोस्तों अब अन्य स्थलों के बारे में बात कर लेते हैं कि आप कहां पर घूमने जा सकते हो दोस्तों रामनाथ स्वामी मंदिर के आसपास या रामेश्वरम में जो प्रसिद्ध जगह हैं। तो सबसे पहली जगह है वो है धनुषकोडी। दोस्तों धनुषकोडी एक बहुत ही सुंदर जगह है। कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम की सेना रावण की लंका में प्रवेश करने के लिए यहाँ से राम सेतु पुल का निर्माण किया था। रामेश्वरम द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ने वाले इस पुल को एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। अभी धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच रेतीले तट का एक सुंदर भाग देखा जा सकता है, यह यहीं से दिखाई देता है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपनी पत्नी को लंका से छुड़ाकर अपने धनुष के सिरे से पुल को नष्ट कर दिया था। जब छुड़ाकर आ गए थे उसके बाद अपने जो धनुष का सिरा था उससे इस पुल को नष्ट कर दिया था। इस प्रकार इस शहर का नाम धनुषकोडी हो गया, जिसका अंत होता है दोस्तों धनुष का अंत। दोस्तों धनुषकोडी को लास्ट लैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी सड़क मौजूद है जिसे भारत की अंतिम सड़क कहते हैं। धनुषकोडी की इस सड़क से श्रीलंका केवल 31 किलोमीटर की दूर है और यह स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ लोग कैमरा वगैरह लगाकर उसे देखते भी हैं, उसका एक स्पेशल चार्ज लेते हैं। दोस्तों 1964 में यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर चक्रवात आया था, जिसकी वजह से यह शहर तहस-नहस हो गया। पहले यहाँ पर एक छोटा शहर या कह लीजिए गांव हुआ करता था। चक्रवात में 2000 से 1800 लोगों की जान चली गई थी और 100 यात्रियों वाली एक ट्रेन समुद्र में डूब गई थी। तब से यह जगह सरकार ने रहने के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दी है। तब से यहाँ पर कोई नहीं रहता है। यह गांव आज खंडर के रूप में आपको देखने को मिलेगा। आप इसे घूम सकते हैं। इसे दोस्तों घोस्ट टाउन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रोमांचित है। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं गंधमदन पर्वतम। दोस्तों इसे रामार पादम भी कहा जाता है। यह रामेश्वरम का सबसे ऊंचा जगह माना जाता है। यहाँ पर एक मंदिर है जिसे पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही जगह है जहाँ पर श्री राम ने लंका को पहली बार देखा था और राम सेतु बनाने का प्लान यानी कि आइडिया उनके दिमाग में आया था। यहाँ पर दोस्तों आपको भगवान श्री राम के पद चिन्ह के छाप देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर जा सकते हैं। यह स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है और आप यहाँ पर जाकर श्री राम के पैरों के जो चिन्ह हैं उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आप साक्षी मंदिर जा सकते हैं। यह एक हनुमान जी का मंदिर है। ये रामनाथ स्वामी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ पर हनुमान जी ने माता सीता से मिलने का सबूत श्री राम जी को उनकी चूड़ामणि दिखाकर दी थी। आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ से अब आप विभीषण आलयम जा सकते हैं, जहाँ पर श्री राम ने रावण की वध के बाद विभीषण को लंका का राजपाट सौंपा था। दोस्तों उसके बाद अब आप लोग राम तीर्थम नामक जगह पर जा सकते हैं। राम तीर्थम वही जगह है जहाँ पर श्री राम ने युद्ध से पहले स्नान किया था। दोस्तों यहीं पर पास में ही पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, जहां आपको हनुमान जी की भव्य मूर्ति देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हनुमान जी की 5 मुखों वाली मूर्ति देखने को मिलेगी। दोस्तों इसके साथ ही यहाँ पर राम सेतु बनाने में इस्तेमाल किए गए जो तैरने वाले पत्थर थे वह भी देखने को मिल जाएंगे। इसके बिल्कुल ही सामने नटराज मंदिर है। पास में ही दोस्तों सीता तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ और कृष्ण भगवान का मंदिर भी मिल जाएगा। आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप अरियमन बीच जा सकते हैं। यहाँ पर सफ़ेद रेत पर जब आप अपने पैरों को छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर देखोगे तो आप ऐसे सफ़र की अनुभूति होगी आपको जो कभी न खत्म होने वाला होगा। असीम सुंदरता के लिए महत्वपूर्ण यह रामेश्वरम अरियमन बीच
मनोहर दृश्यों से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। दोस्तों पानी की साफ मचलती हुई लहरें जब आपके पैरों को स्पर्श करके जब गुजरती हैं तो आपको एक अनोखा ही एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर। दोस्तों आप यहाँ अकेले बैठकर भी अपना टाइम पास कर सकते हैं। अगर इन नज़ारों को देखोगे आप लोग तो बहुत ही एक अलग ही लेवल फीलिंग आएगी आपको। दोस्तों ये अरियमन बीच की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दोस्तों आप अरियमन बीच जा सकते हैं। आप यहाँ पर बोटिंग, तैराकी, इस तरीके और भी अन्य सारे वाटर गेम्स का आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं सी वर्ल्ड एक्वेरियम। दोस्तों जहां आपको विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों को देखने का अवसर मिलेगा। शार्क, रैबिट फिश, लॉबस्टर, ऑक्टोपस आदि यहाँ के मुख्य आकर्षक हैं। दोस्तों यहाँ पर कौड़ियों से बनी हुई बस्तियाँ आपको मिलेगी जो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इन्हीं के कारण भी यहाँ पर यात्रियों का आवागमन बना रहता है। दोस्तों यहाँ पर कौड़ियों से बनी हुई चीज़ मिलती हैं। दोस्तों इन वस्तुओं को आप यादगार के तौर पर अपने घर ला सकते हैं, जिसे आप अपने घर पर संजो कर रख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं, हम चलते हैं दोस्तों हाउस ऑफ कलाम की तरफ। दोस्तों हाउस ऑफ कलाम यानी कि अब्दुल कलाम का जो घर है दोस्तों, यह स्थान भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम यानी कि APJ अब्दुल कलाम का है, जो निवास स्थान था। उनकी मृत्यु के बाद इस घर को वहाँ पर जो घर था उनका उसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। आप यहाँ पर आपको उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें को जानने का मौका मिलेगा। उनकी जो सफलता, पुरस्कार जो उनको प्राप्त हुए थे उन्हें देखने का मौका मिलेगा। हमेशा अपने ज्ञान और विचारों को सभी को प्रोत्साहित करने वाले महान व्यक्ति के जीवन से जुड़ने का अवसर मिलेगा आपको। यहाँ आकर आप दोस्तों आप उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनका नज़रिया देख सकते हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया हमारे देश के लिए, वो सारी उपलब्धि आप उसमें देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो में के पहले हिस्से में भी बता चुका हूं मैं कि रामेश्वरम द्वीप आप यदि जाते हैं तो रास्ते में आपको पंबन ब्रिज मिलेगा, आप उसे भी देखने जा सकते हैं। यह भी एक बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है। इसके अलावा भी रामेश्वरम में बहुत सारी जगह घूमने के लिए हैं, आप वहां पर भी घूमने जा सकते हैं। समय के अभाव के कारण हमने सभी जगहों को इस वीडियो में सम्मिलित नहीं किया है, जो प्रमुख जगह हैं उनको सम्मिलित किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं यात्रा कितने दिनों में पूर्ण होगी। दोस्तों रामेश्वरम यात्रा पर जाने के लिए कितना समय लगेगा ये बात करें तो 2 दिन में आपकी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। पहले दिन में आप रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करें, आसपास की जगह देखें जो कि 1-2 किलोमीटर के रेडियस में है, और दूसरे दिन आप धनुषकोडी, पंबन ब्रिज जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। 2 दिन में आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं रामेश्वरम को। यदि आप 1-2 एक्स्ट्रा दिन भी लेना चाहें तो वो आपके ऊपर है। आप यह मान लीजिए यहाँ पर घूमने लायक बहुत सारी जगह हैं, तो आपको 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं आप चाहें तो। वैसे ये दिन आप 2 दिन में ये सफ़र पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यात्रा के दौरान कितना खर्चा आ जाएगा। दोस्तों मान कर चलते हैं होटल में 500 रुपये आपके लग जाएंगे। दोस्तों 500 रुपये लग ही जाएंगे, ये मान के चलते हैं। वैसे 250 से 1000-1200 तक का आपका रहने की व्यवस्था हो जाएगी, तो हम लोग बीच में मिडिल में 500 रुपये मान के चलते हैं। भोजन के आपको 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 2 दिन के 600 रुपये हो गए। और रामेश्वरम में घूमने के लिए आपको लोकल ट्रांसपोर्ट जो कि ऑटो बताया था मैंने, उसके 1200 रुपये मान के चलते हैं, क्योंकि दोस्तों 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 2 दिन के आपके हो गए। स्पेशल दर्शन के 250 रुपये हो गए। तो इस हिसाब से मुझे मोटा मोटा अंदाज लगा के चल रहा हूँ, तो आपका खर्चा 3000 से 3500 रुपये तक आ जाएगा। दोस्तों यह ध्यान रखें कि आपको घर से रामेश्वरम जाने तक का खर्चा इसमें नहीं जोड़ा है मैंने, तो आपको इसका अलग से हिसाब लगा के चलना है। वहाँ पर घूमने का किराया जो है आपका वो 3000 से 3500 का हो सकता है घूमने का, और जहाँ रहना पीना खाना पीने का जो, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे सस्ते में यात्रा कैसे कर सकते हैं। बात यदि सस्ते में यात्रा करने की करें तो आपको वहाँ पर रूम की जगह पर डोरमेट्री में स्टे लेना है, और लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप ऑटो स्टैंड पर ही और भी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं जो इन जगहों पर घूमना चाहें, और 4-5 व्यक्ति आप इकट्ठे होकर एक ऑटो बुक कर सकते हैं, जिससे आपका
लोकल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 100 रुपये तक का हो सकता है। खाने पीने में ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो मंदिर की तरफ से आपको वहाँ पर भंडारा मिल जाएगा। इस तरीके से आप थोड़ा बहुत जो खर्चा है वो कम कर सकते हैं दोस्तों। रामेश्वरम यात्रा से संबंधित जो ट्रैवल प्लान है वह मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। यदि इसके अलावा भी आपका कोई और सवाल है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई यदि आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो वह भी दे सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, अब मिलेंगे अगले किसी वीडियो में इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आपकी यात्रा मंगलमय हो।